Hello students, welcome back to my channel Bhavna Mishra Pandey English Classes. So guys, in this video we are going to cover question answers of the chapter Silk Road. So let's start first of all with understanding the text, and after that we will cover briefly comment on. Alright, so first of all give reason for the following statements. So first question is the article has been titled Silk Road. तो इस आर्टिकल को सिल्क रोड का टाइटल क्यों दिया गया, इसके लिए हमको रीजन बताना है. Alright, so the Silk Road refers to a network of overland routes linking Europe with Asia. तो ये क्या है, एक सिल्क रोड जो बताता है, एक नेटवर्क को बताता है, और ये किसका नेटवर्क है, लैंड का. ओवरलैंड रूट मतलब लैंड का, बाय लैंड यू कैन से, बाय लैंड जो रूट है, और वो लिंक करता है किसको, यूरोप को एशिया से. This had been the trade route followed by the Europeans since ancient times. तो ये जो रूट था इसको कौन फॉलो करता था, ये एक ट्रेड रूट था. ट्रेड मीन्स व्यापार का, यानी बिजनेस पर्पस के लिए यूज में होता था, एंड यूज करते थे यूरोपियंस पुराने टाइम से, बहुत पुराने टाइम से, एंड हु हैड अ पैशन फॉर सिल्क, horses and exotic fauna and flora of the east. यानी ईस्ट की साइड में, ईस्ट डायरेक्शन में जो भी कंट्रीज थी वहाँ का सिल्क बहुत फेमस था, हॉर्सेस बहुत फेमस थे, वहाँ की फ्लोरा एंड फोना, वहाँ की वनस्पतियाँ, मसाले, वो सब कुछ फेमस थे. तो उस रूट को यूज़ किया जाता था ट्रेड पर्पस के लिए. इट इज़ अ थ्रेड दैट लिंक्स ईस्ट एंड वेस्ट. ये एक थ्रेड की तरह था जो कि ईस्ट एंड वेस्ट को जोड़ता था. एक नेटवर्क किस चीज का, वेन्स का, एक जाल था that pumped new fire life blood into mighty empires. बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स के मन में क्या होता था, लाइफ ब्लड, यानी एक तरह से वो बहुत एक्साइट होते थे किस चीज़ के लिए, यहाँ से ट्रेड करने के लिए, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे इतनी अच्छी हुआ करती थी. अ फेबल्ड रूट ट्रॉडन बाय इननमरेबल एडवेंचर्स थ्रू द एजेस. बहुत पुराने टाइम से, थ्रू द एजेस मीन्स बहुत पुराने टाइम से ये जो रूट है, फेबल्ड रूट यानी कि बहुत ही फेमस रूट, जो ट्रोडन मीन्स चला गया, यूज़ किया गया. किसने यूज किया, बहुत सारे इननमरेबल एडवेंचरर्स, बहुत सारे एडवेंचरर्स जो थे उन्होंने इस रूट को यूज किया था. कौन से रूट को, सिल्क रूट को. द ऑथर निक मिडलेटन, जो इस आर्टिकल के, इस चैप्टर के जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो क्या कहते हैं, इन हिज ट्रैवलॉग. ट्रैवलॉग का मतलब होता है यात्रा वृतांत. ये इसमें अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं. फॉलोज द फुटस्टेप्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड मार्को पोलो ओवरलैंड फ्रॉम चाइना टू द एज ऑफ यूरोप. तो उन्होंने क्या किया, जैसा काम मार्को पोलो एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट ने किया था, उन्हीं के फुटस्टेप्स को उन्होंने फॉलो किया. हेंस इट इज टाइटल्ड दैट, इसीलिए उन्होंने इस जो रूट है इसका नाम दिया सिल्क रोड. The reader finds it refreshing to traverse such vast tracts of natural world that remain largely untamed. तो रीडर्स भी बहुत ही रिफ्रेशिंग फील करते हैं किसके बारे में, जब वो ट्रैवल करते हैं ऐसे वास्ट ट्रैक्ट्स पे, यानी कि ऐसे वास्ट लैंड्स पे, नेचुरल वर्ल्ड के जब ऐसे वास्ट लैंड्स पे वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको भी बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होता है. यानी कि लार्जली टेम्ड, अनटेम्ड मतलब रोज रोज एक जैसा फील नहीं होता, हमेशा वो जब जितने भी बार वहाँ पे ट्रैवल करते हैं उनको वो सारी चीज़ें बार बार नई जैसी लगती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन. हमको रीजन देना है इसके लिए कि तिब्बतियन मैस्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट्स. तो चाइना के जो इंपीरियल कोर्ट्स थे वहाँ पे तिब्बतियन मैस्टिफ्स, मैस्टिफ्स क्या होते हैं, बड़े बड़े डॉग्स, वो इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों थे. So Tibetan Mastiffs were popular in China's imperial courts as hunting dogs. Sorry, वो क्या थे, शिकारी कुत्तों के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस थे imperial courts में, चाइना के imperial courts में. They were brought along the Silk Road in ancient times as payment of tax from Tibet. तो ये जो mastiffs थे ये लाए जाते थे, सिल्क जो रोड था, सिल्क रोड का जो रूट था वहाँ से लाए जाते थे तिब्बत से पेमेंट के रूप में. तिब्बतियन पीपल जो थे वो टैक्स के रूप में क्या पे करते थे, ये जो तिब्बतियन मैस्टिफ्स हैं इनको पे करते थे एज अ टैक्स.
दे वर ह्यूज ब्लैक डॉग्स, वो क्या थे, बड़े बड़े ब्लैक कलर के डॉग्स हुआ करते थे। एंड कैसे यूज किए जाते थे, वॉच डॉग्स की तरह। वॉच डॉग्स यानी जो हमेशा रखवाली करें। दे एक्सप्लोडेड इनटू एक्शन लाइक बुलेट्स व्हेन राउज्ड, यानी कि उनके एक्शंस इतने क्विक हुआ करते थे, जैसे ही वो खड़े होते तो कैसे अपना एक्शन दिखाते थे, मतलब फटाफट उनके एक्शन बहुत क्विक हुआ करते थे। दे वर फ्यूरियस एंड फियरलेस, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले और बिना डर के, यानी निडर थे हमेशा। वो मैस्टिफ जो डॉग्स हुआ करते थे वो। The author's experience at Hor was in stark contrast to earlier accounts of the place. अब ऑथर का जो एक्सपीरियंस था वो होर जो जगह थी वहाँ पे क्या था, बिल्कुल उल्टा। कॉन्ट्रास्ट यानी बिल्कुल उसके विपरीत। तो और जो उसने पहले वाले जो प्लेसेस पे उन्होंने यात्रा की, उससे उनका एक्सपीरियंस होर जो जगह पे था वो बिल्कुल कैसा था, अलग तरह का था, बिल्कुल कंट्रास्ट उल्टा था। तो इसका रीज़न हमको बताना है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द अर्लियर अकाउंट्स, जो उन्होंने जहाँ पे उन्होंने पहले देखा था वो वाला, द टाउन ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर, जो पहले वाली जगह थी वो कहाँ पे थी, लेक मानसरोवर के किनारे पे, अबाउंडेड इन नेचुरल ब्यूटी। अब लेक मानसरोवर के नज़दीक की जो जगह होगी वो कैसे होगी, भरी पड़ी होंगी, किससे, नेचुरल ब्यूटी से। A Japanese monk who had arrived there in 1900 was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears. एक इसके पीछे एक स्टोरी है कि एक जापानीज मोंक आप कह सकते हो साधु, ओके। तो एक बार एक जापानीज मोंक वहाँ पे आए 1900 के टाइम, एंड उन्होंने सेंक्टिटी ऑफ द लेक यानी कि उस लेक की पवित्रता को देख के वो इतने ज़्यादा अंदर तक प्रभावित हुए कि वो रोने लग गए। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, और थोड़े सालों के बाद, द हैलोव्ड वाटर हैड अ सिमिलर इफेक्ट ऑन अनदर ट्रैवलर। और कुछ सालों के बाद ऐसा ही हैलोव्ड वाटर, हैलोव्ड का मतलब होता है मेड होली, होली यानी पवित्र, पवित्र जो ये वाटर था इसका किसी दूसरे ट्रैवलर पे भी ऐसा ही इफेक्ट हुआ। मतलब कैसा, बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ। किसको, जो लेक मानसरोवर की ब्यूटी को देख के एक और ट्रैवलर आया, उसके ऊपर भी वैसा ही इफेक्ट हुआ जैसा इन जापानीज मोंक के ऊपर हुआ था। However, now it was a grim and miserable place. लेकिन अब ये कैसा प्लेस है, बहुत ही ज़्यादा दयनीय, आप कह सकते हो बहुत ही बेकार प्लेस हो चुका है। There was no vegetation, अब वहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं है whatsoever, but only dust and rocks. क्या है वहाँ पे, धूल है, चट्टाने हैं, liberally scattered with years of accumulated rubbish left by tourists. और अब ये पहले प्लेस इतना अच्छा था, लेकिन अब ये क्या है, यहाँ पे चारों तरफ स्कैटर्ड मतलब होता है फैला हुआ। क्या फैला हुआ है यहाँ पे, रबिश। एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा होना, क्या इकट्ठा हो चुका है, रबिश। रबिश यानी कि कचरा, और वो किसने इकट्ठा किया है, टूरिस्ट्स ने। तो इसलिए ये प्लेस जो है वो उनको पसंद नहीं आया, निक मिडलेटन को। नेक्स्ट, द ऑथर वॉज डिसअपॉइंटेड विद डार्चेन। अब ऑथर डार्चेन से क्यों डिसअपॉइंट हुए, निराश क्यों हुए, सो द हाई एल्टीट्यूड वॉज गिविंग द ऑथर हेल्थ प्रॉब्लम। हाई एल्टीट्यूड की वजह से, जैसे जैसे वो हाइट पे जाते जा रहे थे, उनको हेल्थ से रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, उनको थोड़ा सा कोल्ड हो गया था, एंड वो रात भर सो भी नहीं पाए थे। आपको पता है उनकी नोज बंद हो गई थी, कंजेशन हो गया था नोज में। सिंस ही वॉज वन ऑफ द अर्ली अराइवल्स इन द पिलग्रिमेज सीजन, एक्चुअली वो क्या था, पिलग्रिमेज अभी सीजन शुरू हुआ था एंड वो सबसे पहले वहाँ पहुँचने वाले थे। देयर वॉज वॉरंट एनी पिलग्रिम्स इन द प्लेस, क्योंकि वो जिस सीजन जैसे ही स्टार्ट हुआ सबसे पहले वही वहाँ पहुँचे, वहाँ पे और कोई पिलग्रिम्स मतलब तीर्थ यात्री नहीं पहुँचे थे अभी तक। द प्लेस वॉज डस्टी, प्लेस कैसा था, बहुत ज़्यादा धूल से भरा हुआ, पार्शियली डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट मतलब क्या होता है, वेरी पुअर कंडीशन में, डेरेलिक्ट मतलब बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में, एंड पंक्चुएटेड बाय हीप्स ऑफ रूबल एंड रबिश लेफ्ट बिहाइंड बाय टूरिस्ट। और उस प्लेस पे बहुत ज़्यादा कचरा था, किसका, रूबल एंड रबिश का। रूबल एंड रबिश का मतलब, रूबल मीन्स तो होता है मलबा, है ना, ब्रोकन फ्रेगमेंट्स आप कह सकते हो, टूटी हुई चीज़ें, ऐसा गंदा, एंड रबिश, रबिश मतलब कचरा। और किसने खिंडाया था ये सारी चीज़ें, किसने कर रखी थी, टूरिस्ट्स ने। ऑलराइट, इसलिए उनको डार्चीन जो है वो थोड़ा कम पसंद नहीं आया मीन्स। नेक्स्ट इज, द ऑथर थॉट दैट हिज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रैटेजी वर्कड वेल आफ्टर ऑल।
तो ऑथर ने ऐसा सोचा कि उनकी पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो स्ट्रैटेजी, पॉजिटिव थिंकिंग की जो स्ट्रैटेजी थी उसने काम करना शुरू कर दिया। एक्चुअली जो ऑथर थे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे, किससे, डार्चेन की जो दशा देख के वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे। ही ऑल्सो कंप्लेंड बैड हेल्थ, एंड उनको बहुत उनकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होगी थी यहाँ आने के बाद। तो जो सीतान थे, सीतान हैड लेफ्ट फॉर ल्हासा, तो सीतान जो उनके साथ अकम्पनी कर रहे थे, उनके साथ थे, वो भी लहासा की तरफ चले गए, लहासा चले गए। ही वॉज फीलिंग रेदर लोनली विद नो पिलग्रिम्स अराउंड। और जो नरेटर हैं हमारे वो यहाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि सीतान उनको छोड़ के लहासा की तरफ चले गए थे, एंड अब जो निक मिडलेटन थे वो, यानी कि जो हमारे नरेटर थे, वो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे थे, अकेला फील कर रहे थे, क्योंकि चारों तरफ कोई पिलग्रिम्स थे भी नहीं, यानी कि कोई तीर्थयात्री थे ही नहीं, वो अकेले थे, वो जल्दी आ गए थे इस सीज़न में। इट वॉज देन दैट ही मेट नॉर्बू। तो यहाँ पे वो क्या, किससे मिले, नॉर्बू से मिले। और नॉर्बू कौन थे, नॉर्बू ये क्या थे, एक तिब्बतियन थे जो कि वो भी माउंट कैलाश विजिट करने आए हुए थे। So they would make a good team as both of them were academicians who had escaped from the library. अच्छा, तो अब इन दोनों ने, अब इसीलिए वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग की जो स्ट्रैटेजी है उसने वर्क करना शुरू कर दिया। क्या पॉजिटिव थिंकिंग की थी कि यहाँ पे नोरबू जो आए थे वो भी क्या थे, एक एकेडमिशियन थे, एंड दोनों के दोनों एस्केप्ड फ्रॉम लाइब्रेरी, यानी कि दोनों के दोनों पढ़ने का अच्छा शौकीन रखते थे। The author started thinking positively and it gave him some delight and new enthusiasm. तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे अपना मतलब अपनी सेटिंग किसके साथ बिठा लेनी चाहिए, नोरबू के साथ। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी ये बहुत अच्छी तरह से दोनों में क्या, दोनों खुश रहने लगे एंड दोनों एंथुजियाज्म फील करने लगे, क्योंकि अकेला जना बोर हो जाता है, तो दोनों की कंपनी में दोनों की अच्छी पटने लगी, यू कैन से। ऑलराइट, नाउ ब्रीफली कमेंट ऑन, ये आपकी बुक में दे रखा है ना, पेज नंबर 82 पे। ऑलराइट, जहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स वाला सेक्शन है, तो अपन अब इसको कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट, सो द पर्पस ऑफ ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश, तो हमको कमेंट करना है इस पे कि क्या पर्पस था ऑथर की जर्नी का माउंट कैलाश जाने के पीछे। तो निग मिडलेटन जो हैं इज एन ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर एज वेल एज एन एडवेंचरर। वो क्या है, एडवेंचरर भी हैं, रोमांचकारी भी हैं, रोमांच जिनको पसंद होता है वो, ये ऑक्सफोर्ड में एक प्रोफेसर हैं। He follows the most difficult terrain through the Silk Road and reaches the foot of Mount Kailash. तो इन्होंने जो रास्ता तय किया वो कौन सा डिफिकल्ट रास्ता जो था सिल्क रोड का, वहां से तय करते हुए ये कहाँ पहुंचे, माउंट कैलाश के नीचे तक पहुंच गए। The purpose of the author's journey to Mount Kailash was to complete the Kora. अब ये कोरा क्या चीज होती है, कोरा मीन्स होता है रिलीजियस जर्नी को पूरा करने आए थे, वो इस धार्मिक यात्रा को पूरा करने आए थे, तो उनका यही पर्पस था। विच वॉज सैक्रेड रिलीजियस रिचुअल। तो कोरा क्या है, कोरा एक सैक्रेड यानी पवित्र धार्मिक रिचुअल है अकॉर्डिंग टू हिंदू एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। हिंदू एंड बुद्धिस्ट दोनों धर्मों में कोरा क्या माना जाता है, एक एक्चुअली है तो ये माना जाता है कि ये एक बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है एंड हिंदू ट्रेडिशन है कि हमको एक बार अपनी कोई ऐसी पवित्र धार्मिक यात्रा करनी चाहिए, तो उसको पूरा करने के पर्पज से निक मिडलेटन जो थे वो माउंट कैलाश गए थे। होप आपको लर्न हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन 2, द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन डार्चेन। अब डार्चेन जब वो पहुंचे तो उनकी फिजिकल कंडीशन के बारे में हमको बताना है। वो एक्चुअली फिजिकली वेल नहीं थे जब वो डार्चेन पहुंचे। हिज साइनस वर ब्लॉक्ड, एक्चुअली उनकी जो सेंसेस थी, यहाँ पे सेंसेस कर लेना, नोज से रिलेटेड जो उनके वो थे वो ब्लॉक हो गए थे ड्यू टू द कोल्ड विंड। हिज नोज कर लेना आप, है ना, इतना डिफिकल्ट नहीं करो तो भी, हिज नोज NOSE, तो हिज नोज वॉज ब्लॉक्ड ड्यू टू द कोल्ड विंड। होर जो जगह थी वहां पे बहुत ठंडी हवाएं थी, उसकी वजह से उनकी जो नोज थी वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गई थी, कंजेशन हो गया था, एंड ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप वेल एट नाइट, और वो रात को सो भी नहीं पाए थे। द नेक्स्ट डे सीतान टुक हिम टू द डार्चेन मेडिकल कॉलेज। सीतान जो उनके साथ थे, जो ड्राइव कर रहे थे, वो उनको वहाँ पे डार्चेन के मेडिकल कॉलेज में लेके गए और डॉक्टर ने उनको क्या दी, कुछ मेडिसिन दी, उनकी वजह से उनको थोड़ा सा फिर रिलीफ हुआ था। तो ये उनकी फिजिकल कंडीशन थी कहाँ पे, डार्चेन में। ऑलराइट, यहाँ पे आप इसको कट कर लेना
एंड नोज वॉज ब्लॉक लिख देना, सिंपल वर्ड, ऑलराइट, NOSE। ओके, चलिए नेक्स्ट इज द ऑथर्स मीटिंग विद नॉर्बू। नॉर्बू के साथ उनकी मीटिंग के बारे में बताना है। द ऑथर वॉज फीलिंग रेदर लोनली विदाउट सीतान। अब जो सीतान तो चले गए थे उनको छोड़ के, क्योंकि उनको वापस जाना था कहाँ पे, ल्हासा की तरफ कार को वापस ले जाना था। There weren't any pilgrims at Darchen as he had reached the place too early in the pilgrimage season. Actually था क्या, निक मिडलेटन जो थे इस सीजन में, पिलग्रिमेज का जो सीजन, यात्रियों का जो सीजन होता है, उसमें निक मिडलेटन बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच गए थे, इसलिए वहाँ पे कोई और पिलग्रिम्स थे ही नहीं, यात्री थे ही नहीं, इसलिए सीतान को वापस जाना पड़ा। और जो ऑथर हैं यहाँ के, निक मिडलेटन जो हैं, ओनली, अब वो कहाँ बैठे थे, सिटिंग इन द ओनली कैफे इन डार्चेन। डार्चेन में एक कैफे था, वहाँ बैठे थे। वहाँ पे उनको कौन मिले, नॉर्बू। द ऑथर वॉज डिलाइटेड टू मीट नॉर्बू सिंस ही वॉज ऑल्सो प्लानिंग टू डू द कोरा। अब नॉर्बू जो थे वो भी चाहते थे कि वो अपनी कोरा को कंप्लीट कर ले। कोरा मतलब वो धार्मिक यात्रा, माउंट कैलाश जाने की। नॉर्बू क्या थे, नॉर्बू देखो एक बीजिंग में चाइनीज एकेडमी में सोशल साइंस से डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे, एंड हैड रिटन पेपर्स ऑन कैलाश कोरा। एंड उन्होंने कैलाश, माउंट कैलाश की जो कोरा थी उस पे क्या कर रखा था, एक पूरा लिख भी चुके थे। सो दे डिसाइडेड टू डू इट टुगेदर। इसलिए उन्होंने कहा कि हम दोनों की कंपनी बहुत अच्छी रहेगी और हमको क्या करनी चाहिए, कोरा साथ मिलके कंप्लीट करनी चाहिए। Next question, Sitan's support to do author to do support to the author during the journey। अब सीतान का सपोर्ट किसके लिए, ऑथर के साथ जर्नी, जो ये कोरा कंप्लीट करने की जो जर्नी थी इसके दौरान उनका क्या सपोर्ट रहा सीतान के साथ, वो सारा बताना है। तो सीतान क्या थे, एक गुड एंड एफिशिएंट ड्राइवर थे, बहुत अच्छे स्किलफुल ड्राइवर थे। ही ड्रोव द कार वेरी केयरफुली, बहुत केयरफुली कार ड्रोव कर रहे थे। ड्यूरिंग द जर्नी ही स्पोक टू द ऑथर गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेसेस दे वर विजिटिंग। एंड इस जर्नी के दौरान वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे ऑथर को कि ये प्लेस इसलिए जाना जाता है एंड ऑल थिंग्स। ही वॉज वेरी केयरिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग भी थे, क्योंकि जब डार्चेन पहुंचे ही फाउंड दैट ऑथर वॉज नॉट वेल। डार्चेन पहुंचने पे सीतान को पता चला कि ऑथर की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उनके नोज में कंजेशन हो रहा है। तो उसको सीतान लेकर के गए, कहाँ पे, मेडिकल कॉलेज लेकर के गए, मेडिसिन दिलवाई। एंड वो एक बहुत अच्छे क्या थे, गुड बुद्धिस्ट भी थे, बुद्ध धर्म को मानने वाले। Next question is, as a Buddhist, he told me he knew that it didn't really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. So इस जो पूरा सेंटेंस है इस पे हमको कमेंट करके बताना है। सो एक्चुअली दीज वर सीतान्स वर्ड, ये सारे वर्ड्स किसने बोले, सीतान ने बोले। स्पोकन टू द ऑथर, उन्होंने किसको बोले ये वर्ड्स, ऑथर को, यानी कि निक मिडलेटन को। आफ्टर द ऑथर सिकनेस वॉज क्योर्ड, यानी कि जब ऑथर की बीमारी, यानी कि नोज में कंजेशन हो गया था, रात भर नींद नहीं आ रही थी उसकी वजह से, तो वो ठीक हो गई। जब सीतान वांटेड टू गो बैक टू ल्हासा, तो सीतान चाहते थे कि वो ल्हासा चले जाएं। बाय सेइंग दीज वर्ड्स ही शोड हिज केयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑथर, एंड at the same time he firmly stated that he was a Buddhist who believed that physical death was not death in the real sense। तो वो बोलते हैं कि इन वर्ड्स को बोल के उन्होंने कहा कि फिजिकली मरना कोई सच में मरना थोड़ी ना होता है। एक बुद्धिस्ट के रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये बिलीव करता हूँ कि फिजिकल डेथ जो होती है वो रियल सेंस में डेथ नहीं होती। ओके, सो however, he thought that the death of a tourist could affect his business as his credibility will be stake in looking after the tourist, due to which he may not get any more customers। अब देखिए उन्होंने क्या वर्ड्स बोले, उन्होंने बोला कि as a Buddhist he told me he knew that it didn't really matter if I passed away, मैं मर भी जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये उनके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी टूरिस्ट की डेथ होती है तो ये उनके बिजनेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, क्योंकि क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। एट स्टेक का मतलब होता है खतरे में पड़ना, क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वास। अब अगर आप किसी को अपने साथ लेकर के जाते हो एंड वो पर्सन सही नहीं रहता आपकी कंपनी में, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए यहाँ पे सीतान कहते हैं कि टूरिस्ट के सामने मेरी क्रेडिबिलिटी खतरे में आ जाएगी।
इसलिए ड्यू टू विच ही मे नॉट गेट एनी मोर कस्टमर्स, एंड अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा, आगे से मुझे कस्टमर्स मिलने बंद हो जाएंगे। इसलिए वो कह रहा था कि मुझे अपने कस्टमर का यानी कि निक मिडलटन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। So thank you so much students, keep watching, keep reading, bye bye.